Jai Hind students, we are studying chapter number 16. The topic is your first freedom struggle. Video part 2. The topic is your first freedom struggle in India, chapter 16 and video part number 2. So we are studying about of our freedom, our struggle for the nation, for freedom of India. Our freedom fighter have great struggle for independence India. So these are our a number of freedom fighter were fought for welfare and independence of India. So many leaders lead the first revolt of 1857 in India, like Mangal Pandey is the major leader of our first revolution of 1857, and then a number of leader of the first revolutions, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, जिसने हमारी फर्स्ट जो रिवॉल्यूशन में लीड किया, एंड नाना साहेब, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर सेकीन, हज़रत बेगम महल, तो ये हमारे मेजर लीडर थे। 1857 की क्रांति में क्या हुआ, कैसे हमारा विद्रोह ये शुरू हुआ मेरठ से। तो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य और अन्य जो कंट्री के जो व्यापारी थे, जो भारत में व्यापार करने आते थे, वो कैसे भारत में एंटर कर गए और कैसे उन्होंने भारत से व्यापार शुरू कर दिया। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 कि हमारी 1857 की जो क्रांति हुई कि वो कैसे हुई और कैसे ये स्ट्रगल एक लीडर मोमेंट बन गया फॉर द नेशन, फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया, भारत की आज़ादी के लिए। तो आइए लेट स्टार्ट आवर टॉपिक, जो कि मंगल पांडे इसका मेजर लीडर है, मेजर हीरो है। हमारी फर्स्ट 1857 की जो रिवॉल्यूशन होती है, स्वतंत्रता संग्राम के महानायक जिनको कहा जाता है, तो ये मंगल पांडे था जिन्होंने हमारी इस आज़ादी को दिलाने में अपना सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया और 1857 की क्रांति को एक नई स्पार्किंग भारत की आज़ादी के लिए यहाँ से शुरुआत कर दी। तो लेट स्टार्ट आवर टॉपिक ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ द 1857। So the revolt of 1857 was the first war of Indian independence. So this cause of the revolt of 1857 are follows. तो हमारी ये 1857 की जो क्रांति हुई, ये हमारे स्वतंत्रता के लिए प्रथम हमारा युद्ध कहलाया, जिसके हमारे बहुत सारे कारण हैं, किन कारणों से हमारी 1857 की क्रांति शुरू हुई। तो फर्स्ट हमारा इंडियंस वर डिससेटिस्फाइड विद द ब्रिटिश रूल। अब हमारे ब्रिटिश जो रूल था, साम्राज्य था, जिसने अपने अत्याचार, अपने जो भारतीयों पर उसने अपने अत्याचार जो कर रहे थे, अब उससे उन सब चीज़ों से हमारे भारतीय किसान, हमारे भारतीय मजदूर और इसके अलावा भारतीय जो व्यापारी थे, वो सब कहीं ना कहीं ब्रिटिश साम्राज्य से असंतुष्ट हो चुके थे। अब इसका मुख्य कारण था कि कुछ ना कुछ इनके अगेंस्ट होना चाहिए, और दूसरा मेजर कारण था जो हमारे जिसका क्रेडिट हमारे मंगल पांडे को जाता है, देयर वाज द पॉइंट ऑफ द कास्ट पॉल्यूशन। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द न्यू एनफील्ड राइफल टू द इंडियन सोल्जर्स। द फैट ग्रीस कार्टेज फॉर द राइफल्स हैड टू बी बीटन बिफोर यूज। तो अब हमारी मुख्य कारण था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक नई एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस करी, और उसमें जो कार्टेज चलाई जाती थी, जो गोली चलाई जाती थी, वो कार्टेज हमारी पिग और काऊ के बीफ से बनती थी, यानी कि इसमें गाय की चर्बी और जो पिग होता है, सुअर होता है जिसको हम कहते हैं, उसकी चर्बी का इस्तेमाल उसकी कार्टेज में लगाया जाता था। और उस कार्टेज को यूज़ करने से पहले उसको मुंह से खोलना पड़ता था, जो कि हमारी हिंदू और मुस्लिम दोनों जो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही जो सिपाही थे, जो सिपाही थे हिंदू और मुस्लिम धर्म के, उनकी रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करने वाली थी, उनकी धार्मिक आस्थाओं को ये चोट पहुंचाने वाली थी, हर्ट करने वाली थी। दोनों ही धर्म के समुदायों के लोगों के लिए ये काऊ बीफ और जो पिग पोर होती थी, पोर जिसको पोर कहते हैं हम, वो दोनों के लिए निंदनीय थी। इस प्रकार से ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई और इसको उस कार्टेज को चलाने से मना कर दिया भारतीय सिपाही ने, जिसमें हमारा मंगल पांडे इसका मुख्य लीडर कहलाता है। तो मंगल पांडे ने उस कार्टेज को चलाने से मना कर दिया, और ऐसे ये हमारी स्टार्ट हो जाती है यहाँ से फर्स्ट रिवॉल्यूशन। और उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के जो
ऑफिसर थे, अधिकारी थे, उनको शूट आउट कर दिया, उनको गोली मार दी और ऐसे यहाँ से ब्रिटिश साम्राज्य के अगेंस्ट हमारी फर्स्ट रिवॉल्यूशन शुरू हो जाती है। और जो हमारे प्रिजन थे, कैदी थे मेरठ बैराक में, उन सबको वहाँ से कैदियों को निकाल दिया गया। ऐसे ही हमारी ये क्रांति शुरू हो जाती है। तो द रिवॉल्ट बिगन ऑन 10 मई 1857 बाय द सोल्जर्स ऑफ द बंगाल आर्मी एट मेरठ। तो मेरठ से ये हमारी क्रांति शुरू होती है। जो बंगाल के हमारे आर्मी के सेना थे, भारतीय सेना जो ब्रिटिश अंपायर में थी, उन्होंने 10 मई 1857 को एक ब्रिटिश ऑफिसर की हत्या कर दी। सोल्जर्स शोट द ब्रिटिश ऑफिसर एंड फ्रीड देयर फेलो सोल्जर्स हु वर इन द प्रिजन। जो उनके साथी मेरठ की जेल में जो कैदी थे, उनको वहां से आज़ाद कर दिया, निकाल दिया। एंड देन दे मूव्ड टुवर्ड्स दिल्ली। फ्रॉम दिल्ली रिवॉल्ट स्प्रेड द वेरियस प्लेसेस इन इंडिया एंड सून किंग्स प्रिंसेस। और धीरे धीरे करके ये लोग हमारे दिल्ली निकल गए और दिल्ली से भारत के कई हिस्सों में ये लोग फैल गए और ऐसे ही हमारी धीरे धीरे ये क्रांति आगे बढ़ गई। तो ऐसे हमारे ये फ्रीडम फाइटर के जो हमारे जिस फर्स्ट रिवॉल्यूशन को जिन्होंने लीड किया, जिसमें हमारे कुछ नवाब थे, राजकुमार थे, जो इस स्ट्रगल से इस रिवॉल्यूशन से ज्वाइन हो गए। तो इनमें थे हमारे नवाब जिन्होंने इस रिवॉल्ट को ज्वाइन किया। तो द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर सेकंड एंड बिकेम द लीडर ऑफ दिस स्ट्रगल। और ऐसे बहादुर शाह जफर सेकंड जो था इस आंदोलन का मुख्य हिस्सा या लीडर बन गया। तो इनमें मुख्य नायक हमारे जो फर्स्ट लीडर थे, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, हजरत महल एंड बहादुर शाह जफर सेकंड, जो हमारा इस आंदोलन का लीडर, मुख्य लीडर कहलाया। एंड मैनी ग्रेट पर्सन लाइक रानी लक्ष्मीबाई इन झांसी, तात्या टोपे इन बुंदेलखंड एंड नाना साहिब इन कानपुर एंड बेगम हजरत महल इन अवध टुक पार्ट इन द रिवोल्ट। तो ये हमारे मुख्य नायक थे। रानी लक्ष्मीबाई ने इस क्रांति को लीड किया झांसी से और तात्या टोपे ने इसको बुंदेलखंड से इस क्रांति को लीड किया। एंड नाना साहिब कानपुर से और बेगम हजरत महल ने अवध से इस क्रांति को लीड किया। तो ये हमारा रीजन था कि हमारी फर्स्ट रिवॉल्यूशन जो शुरुआत हुई। इसके बाद मैनी पर्सन लाइक द रानी लक्ष्मीबाई ये तो जुड़ी गए। एंड तो द एफर्ट ऑफ द इंडियंस वाज सो courageous वन इट कुड नॉट अचीव द गोल, द रिवॉल्ट वाज सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश। लेकिन हमारा फर्स्ट एफर्ट जो रहा उसे वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं उसको पूरा उसको करेज नहीं हो पाया, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो गई, उसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट हो गया, जिस कारण से हमारी जो गोल भारतीय हैं हमारे लीडर ने फर्स्ट फ्रीडम फाइटर जो रिवॉल्यूशन स्टार्ट की गई उनका जो गोल था वो अचीव नहीं हो पाया। और इस प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारी फर्स्ट रिवॉल्यूशन को उसको सप्रेस कर दिया, दबा दिया और ये कहीं ना कहीं फेल हो गई। तो फर्स्ट रिवॉल्यूशन हमारी जैसी इसकी स्टार्टिंग हुई लेकिन ये कहीं ना कहीं फेल हो गई, असफल हो गई। तो उसके मुख्य कारण क्या थे? तो देयर वर मैनी काजेस ऑफ रेस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो हमारे 1857 की जो क्रांति हुई और फिर उसके बाद वो सप्रेस्ड हुई, दबा दिया गया उसको ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा। उसके फेलियर होने के, उसके असफल होने के क्या कारण थे? नंबर 1 कारण तो ये हमारी रिवॉल्यूशन लोकलाइज ही होकर रह गई। हमारे उत्तर भारत के ही कुछ हिस्सों में और कुछ दक्षिण भारत के हिस्सों में ये फैल पाई, पूरी तरह से पूरे भारत में नहीं फैल पाई। और इसको पूरा जो पूरे भारत में नहीं फैल पाई, जिसके कारण जो इसको पूरा सपोर्ट नहीं मिल पाया। द ब्रिटिश हैड फेस्ड वेरी लिटिल रेसिस्टेंस इन द वेस्ट आल्सो, यानी कि ब्रिटिश आर्मी को इसमें ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी और इसको पूरी तरह से हमारी कहीं ना कहीं ये नाकामी रही, हम लोग एकजुट नहीं हो पाए। और दूसरा कारण देयर वाज लैक ऑफ प्रॉपर लीडरशिप, यानी कि इस क्रांति को कोई प्रॉपर लीड करने वाला नहीं था, जिस कारण से इसमें हमारी प्रॉपर लीड होने का भी अभाव रहा। और दूसरा कारण ये था कि जो ब्रिटिश फोर्स थी वो पूरी तरह से उसके पास अच्छे मॉडर्न एडवांस टेक्नोलॉजी के वेपन्स थे, हथियार थे, शस्त्र थे, जिससे हमारे भारतीयों के पास वो सब चीज़ें नहीं थी। और एक मुख्य कारण हमारा जो रहा, मेजर कारण जिसको हम कह सकते हैं कि हमारे इंडियंस कुछ हमारे ब्रिटिश साम्राज्य की साइड में थे, जिस कारण से हमारी इस फर्स्ट रिवॉल्यूशन को पूरा सपोर्ट नहीं मिल पाया। तो ये मुख्य कारण रहे हमारे फर्स्ट रिवॉल्यूशन को, जिसको दबा दिया गया। एंड आफ्टर
The revolt of 1857 was over the power of the East India Company and over India was taken by the British government and India remained in the hand of the British viceroys. जो ऐसे हमारी फर्स्ट रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई और उसको ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने उसको सप्रेस कर दिया, उसको दबा दिया और फिर से वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन हो गई। और इस प्रकार से जो एक स्पार्किंग हुई थी वो स्पार्किंग कहीं ना कहीं वो दब गई और इस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य जो था फिर से वो ब्रिटिश वायसराय के हाथों में चला गया। तो ये हमारे रीज़न रहे, ये हमारे कारण रहे किस प्रकार से हमारी क्रांति शुरू हुई और वो फिर सप्रेस हो गई, दबा दिया गया उसको। तो ये थे हमारे बहादुर शाह जफर सेकंड जिन्होंने हमारी फर्स्ट रिवॉल्यूशन को उसको लीड किया, आगे बढ़ाया आफ्टर मंगल पांडे एंड रानी लक्ष्मीबाई। तो ये थे हमारे फर्स्ट रिवॉल्यूशंस जिन्होंने लीड किया हमारी 1857 की क्रांति को झांसी से। तो ये झांसी की रानी थी जिसने अपने बूते पर अंग्रेजों को चने चबाए, अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। तो ऐसी महान नारियां हमारे देश में थी जिन्होंने अपने आप को मुगल ब्रिटिश साम्राज्य के समक्ष एक शेरनी की तरह एक रानी जो झांसी की थी उसने कड़ी टक्कर दी। तो ये हमारे लीडर मुख्य रहे मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर सेकंड एंड झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो ये हमारे मुख्य लीडर थे जिन्होंने हमारी 1857 की क्रांति को एक नई दिशा दी और हमारी आज़ादी का जो बिगुल था वो बजा दिया। 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो कि मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा एक इतिहास बन गया। तो ऐसे हमारी 1857 की क्रांति हुई और इसका इम्पैक्ट आउट ऑफ कम्स हमारी इंडियन हिस्ट्री पर कैसे पड़ा। तो ऐसे हमारी ये क्रांति कहलाती है 1857 की क्रांति, जिसको हम कभी नहीं भूल सकते। सो स्टूडेंट्स, एवरीवन रिमाइंड द सैक्रिफाइस ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, कैसे हम इंडिपेंडेंट हुए, ब्रिटिश साम्राज्य से कैसे हमें छुटकारा मिला, कैसे हमें उनसे आज़ादी मिली। तो ये हमारी इंडियन हिस्ट्री में एक रिमार्केबल हिस्ट्री बन गई भारतीयों के लिए 1857 की क्रांति, जो कि एक ग्रेट इम्पैक्ट डालती है हमारी इंडियंस पर, हमारे भारतीय इतिहास पर। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। वी कैन नेवर फॉरगेट देयर सैक्रिफाइस for the independence of India. So students, thank you and have a nice day.